अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद महर। आज जो हम डिस्कस करेंगे नॉवल वो है द ब्लाइंड मैन्स गार्डन बाय नदीम असलम। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नदीम असलम कौन थे? ये एक पाकिस्तानी ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे जो कि गुजरांवाला में 1966 में पैदा हुए थे पाकिस्तान में, लेकिन अभी ये यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। बाद में ये वहाँ चले गए थे, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस थे अपनी पोइटिक राइटिंग स्टाइल की वजह से, कि जो एबिलिटी थी ना कैप्चर करने की, जो वॉर, माइग्रेशन और एक्सट्रीमिज्म की दौरान जो यानी जो जंग वगैरह के दौरान या माइग्रेशन के दौरान जो लोग मुश्किलात का सामना करते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से ये कैप्चर करते थे अपनी राइटिंग के थ्रू। इनके कुछ मेजर नॉवेल्स हैं। मैप्स फॉर लॉस्ट लवर, इसमें इमिग्रेंट लाइफ, जो ब्रिटेन में जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनकी लाइफ पे ये नॉवल लिखा है। उसके बाद है द वेस्टेड वाइजाइल, ये अफगानिस्तान में है, 9/11 की जंग के बाद की इसमें सेटिंग दिखाई गई है। और जो आज नॉवल डिस्कस करना है वो है द ब्लाइंड मैन्स गार्डन, ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पर्सनल इमोशंस को, पॉलिटिकल रियलिटीज़ को जो है वो दिखाया है कि किस तरह से बहुत बड़ी जंग हुई थी 9/11 की, और उसके बाद जो फैमिलीज और रिलेशनशिप से उन पर क्या क्या असरात हुए थे। समरी ऑफ द ब्लाइंड मैन गार्डन, नदीम असलम का ये जो नॉवल है ये 2013 में पब्लिश हुआ था, और इसकी सेटिंग जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है। 11 सितंबर को जो अटैक हुआ था उसके बाद की ये सेटिंग दिखाई गई है। तो इसमें थोड़ा बहुत अमेरिका की भी सेटिंग है। इसमें इन्होंने एक्सप्लोर किया इस नॉवल में कि किस तरह से पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी ने आम आदमी की जिंदगियों को डिवेस्टेट कर दिया था, और स्पेशली वो पाकिस्तानी फैमिली जिसके बारे में ये इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इस स्टोरी के शुरू में एक पाकिस्तानी टाउन है, ही छोटा सा टाउन है, जहाँ पे एक ब्लाइंड विडवा रहता है जिसका नाम रोहन है, और उसके 2 फोस्टर सन्स हैं, एक जो और एक माइकल। माइकल के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वो रोहन जो है इसको अडॉप्ट कर लेता है। रोहन जो है वो एक रिलीजियस स्कूल चला रहा है, ठीक है, जो कि रिटायर्ड भी है और अपना उसका एक स्कूल भी है, यानी जो मदरसा होता है वो, जो कि स्ट्रिक्ट इस्लामिक टीचिंग को प्रमोट करता है। कभी कभी वो खुद भी इन पे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करता है जितनी वो रिजिड प्रैक्टिस खुद करता है, और वो ज़्यादातर जो है ना वो अपनी बीवी की याद में, क्योंकि उसकी बीवी की डेथ हो गई है तो वो उसकी याद में, उसके गम की याद में ज़्यादा टाइम गुजारता है। जो है रोहन का बायोलॉजिकल सन है और एक मेडिकल स्टूडेंट भी है, और वो जब 9/11 की वॉर हुई थी तब वो चाहता था कि वो जो है ना वो जाए और जो ज़ख्मी हैं उनकी मदद करे जाके। और उसका जो भाई होता है माइकल, यानी जो उसका फोस्टर ब्रदर है माइकल, वो भी उसको भी बोलता है जो कि तुम भी मेरे साथ चलो। और माइकल जो है वो जो की वाइफ नाहीद को पसंद करता है, और नाहीद भी माइकल को लाइक करती है और उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी शादी जो से हो जाती है और वो उसको बताती नहीं है कि वो माइकल को पसंद करती है। और वो जो है अफगानिस्तान क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन घर से तो वो निकलते हैं कि जाके ज़ख्मियों की मदद करेंगे, लेकिन वो खुद ही तालिबान के हाथों पकड़े जाते हैं, और बाद में तालिबान जो है उनको फोर्स करते हैं कि वो उनके साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ें। लेकिन बाद में अमेरिकन इनको पकड़ लेते हैं और वो समझते हैं कि ये अफगान है। वो उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, सवेयर ब्रूटैलिटी, सस्पिशन और टॉर्चर उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। हालांकि वो भी लड़ने के लिए आए होते हैं जस्टिस और फ्रीडम के लिए। और जो हीर के अंदर जो रोहन है, यानी जो का बाप, वो अपने ही गमों में, अपनी ही अंदर की जो जंग है वो लड़ा होता है और अपने गमों के अंदर टंसा हुआ होता है। उसकी वाइफ की डेथ उसी की वजह से होती है, क्योंकि वो अपनी वाइफ का अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रख पाता और उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो वो क्या करता है, इस गिल्ट से बचने के लिए ना वो रिलीजन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है, और अपनी जो फैमिली है उसकी केयर करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे वो नहीं कर पाया था। नाहीद जो है मीनवाइल वो स्ट्रगल कर रही होती है ग्रीफ से और लोनलीनेस से। उसे पता ही नहीं होता कि उसका हस्बैंड जिंदा है या मर गया है। वो इसी कश्मकश में होती है कि वो जो है आएगा कि नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। इन कैरेक्टर्स की लाइफ जो है ना वो अनफोल्ड कर रही है अ बैकड्रॉप ऑफ एस्केलेटिंग वायलेंस। ये वो मनाजिर बयान किए जा रहे हैं कि जो जंग के दौरान हुए अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के साथ जंग करना शुरू हुई, ठीक है, और उनके साथ जो जितने भी ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, वायलेंस हुआ, सोशल अनरेस्ट फैली उसकी, तो ये उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अनफोल्ड किया है कैरेक्टर्स के थ्रू। ट्रेजेडी जो है वो तब शुरू होती है जब ज्यू को मार दिया जाता है अफगानिस्तान में, और उसकी जो डेथ है वो एक बहुत ही डीप वूंड छोड़ जाती है रोहन और नाहीद पे। माइकल जो है वो अपनी जो उसका इम्प्रिजनमेंट होती है और जो टॉर्चर होता है उसको उधर कंटिन्यू होता है उसका अफगानिस्तान में, अमेरिका में। लेकिन इसके के बावजूद जो माइकल है वो उसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है वहाँ पे शो होती है जब वो अमेरिकन सोल्जर को बचाता है और अपनी जान को जो है वो रिस्क में डाल के, ठीक है। उसका जो कंपैशन होता है ना, उसकी रेजिलियंस और उसका कंपैशन काउंटर पॉइंट बन जाता है टू दी वायलेंस अराउंड हिम। तो जो टाइटल है ना द ब्लाइंड मैन्स एंड द ब्लाइंड मैन्स गार्डन, ये रेफर करता है बोथ रोहन की जो लिटरल ब्लाइंडनेस है और जो मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस है सोसाइटी की कंज्यूम बाय हेटेड, ठीक है, आइडियोलॉजी और वार। यानी जो ज्यू था उसको अमेरिकन ने
गलती से पकड़ा था, मतलब अमेरिकन थे, उन्होंने जू को इस वजह से पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया कि वो जो है वो अफगानिस्तान का है, और उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया, जू को भी और माइकल को भी। यह है मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस, और रोहन की ब्लाइंडनेस तो लिटरल ब्लाइंडनेस थी, मतलब वो सचमुच में अंधा था। गार्डन जो है वो सिम्बलाइज कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, एक प्लेस ऑफ ब्यूटी, लेकिन जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, कि क्रॉस फायर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स का शिकार हुई थी। ये जो नॉवल है ये एंड होता है एक नोट पे कि दैट इज़ बोथ ट्रैजिक एंड होपफुल। ट्रैजिक मतलब कि जू की डेथ हो जाती है, और जो माइकल है वो अभी अरेस्ट में होता है, अंडर अरेस्ट होता है, ठीक है, और अभी उसकी रेजिलेंस और कंपैशन अभी बाकी है, उसका लव बाकी होता है, उसकी ज़िंदगी अभी बाकी होती है, इतने सारे डिवास्टेशन के बावजूद भी। तो इसमें थीम्स कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं। पहला है वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। ये जो नॉवल है इसमें अफगानिस्तान की जंग दिखाई गई है जो 9/11 में हुई थी, जिसकी वजह से ज़िंदगियाँ बहुत सारी तबाह हुई अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, और जो मासूम लोग थे जैसे जू और माइकल वो इसी जंग का शिकार बने, ठीक है। उसके बाद फेथ और एक्सट्रीमिज्म है कि रोहन का जो कैरेक्टर था वो रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सनल स्पिरिचुअल फेथ को, बट अराउंड हिम वी सी हाउ रिलीजन इज ट्विस्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट फॉर वायलेंस एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। यानी जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो उनका रिलीजन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। वो कहते हैं कि मतलब वो लड़कियों को, विमेंस को हर चीज़ से मना करते हैं, और उनकी पढ़ाई तालीम हासिल करने से भी उनको मना करते हैं। ये नॉवल जो है वो एक डीप क्वेश्चन रेज करता है अबाउट बिलीफ और इसका मिसयूज़, ठीक है। तीसरा लव एंड लॉस है थीम इसका। लव जो है वो रन थ्रू द नॉवल जू एंड नहीज मैरिज, माइकल्स लॉयल्टी, रोहन्स लव फॉर हिज वाइफ। यानी जू जो है वो नाहिद से मैरिड है और नाहिद को पसंद भी करता है, वो उसकी बीवी है, लेकिन जो माइकल है वो नाहिद को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। नाहिद भी माइकल को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो घर वालों को नहीं बताते, वो जू को नहीं बताते, वो रोहन को नहीं बताते, वो किसी को भी नहीं बताते, ठीक है। और जो माइकल है वो तब भी लॉयल है, और रोहन का जो प्यार है उसकी बीवी के लिए, हालांकि वो मर भी गई लेकिन वो फिर भी उसकी यादों में ही हर टाइम पे गुम रहते हैं। लेकिन बार बार ये जो लव है ना, ये इसका टेस्ट लिया जा रहा है, एंड ओवर शेडोड बाय द ग्रीफ और सेपरेशन, ठीक है। चौथा जो थीम है वो है ब्लाइंडनेस एंड विजन। रोहन जो है वो लिटरली ब्लाइंड है, ठीक है, तो वो हकीकतन अंधा है, लेकिन उसकी जो ब्लाइंडनेस है ना वो सिंबलाइज करी है ह्यूमन लिमिटेशंस को, कि वो जो है ना, इंसान जो है ना, वो उनकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो अभी तक इनेबल हैं पूरी सच्चाई को देखने। हम लोग खुद भी गुनाह करते हैं, हमें पता है कि ये गुनाह है, लेकिन हम लोग फिर भी कर देते हैं। तो ये हमारी मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस है। हालांकि वो जो लिटरल ब्लाइंडनेस है उसकी तो ये है कि उसको सचमुच में आंखों से दिखाई नहीं देता। उसका जो गार्डन है वो प्लेस ऑफ रिफ्लेक्शन और होप है। फिफ्थ थीम है ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। इतने सारा वॉर, क्रूलिटी और फैनेटिसिज्म का सामना करने के बावजूद भी ये जो नॉवल है ना, ये कंपैशन को एम्फोसाइज कर रहा है कि यानी जो माइकल है उसकी इंड्योरेंस को, उसका स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस रिमाइंडर्स द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी उसने फिर भी अमेरिकन सोल्जर को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था, तो ये उसकी क्या थी, ये उसका एक्ट ऑफ काइंडनेस था। नदीम असलम का ये जो नॉवल है ये ना सिर्फ एक वॉर की कहानी है बल्कि डीपली ह्यूमन स्टोरी है। इट शोज दैट वॉर डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब जंग जो है वो तबाही लाती है, ठीक है, हर चीज़ खत्म हो जाती है, लेकिन जो लव और कंपैशन है ना वो हमेशा रहते हैं। एज द नॉवल एंड्स द राइटर ब्यूटीफुली सेज द ओनली ट्रूथ इज लव, ऑल एल्स इज अ lie. So it was all about the Blind Man Garden. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching.